हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एम क्लास में। मैं अनिल कुमार। अगर कोई इस चैनल में नया है, पहली बार इस चैनल में आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए। आज नंबर ऑफ जीरो का चौथा क्लास होगा। अगर आपने पहली बार नंबर ऑफ जीरो का चौथा क्लास देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो देख लीजिएगा। तो चौथा क्लास, पांचवा क्लास, जितना भी क्लास होगा नंबर ऑफ जीरो का, बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। चलो दोस्तों, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले तीसरा क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे विथ पीडीएफ क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्यों की संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं। आज होगा आपका क्लास चौथा। तो नंबर ऑफ जीरो का थोड़ा सा बेसिक फिर आज चर्चा करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो मतलब कि कभी भी आपको जीरो प्राप्त करना हो तो 2 और 5 को आपस में गुना करते हैं तभी आपको जीरो मिलेगा, अन्यथा किसी भी संख्या को गुना करने पे जीरो नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ जीरो का पूरा खेल बोला जाए तो पूरा क्वेश्चन का खेल आपका क्या होता है, 2 और 5 पे ही होता है। अगर 2 और 5 का कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया तो नंबर ऑफ जीरो का किसी भी तरह का क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन आपको दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल हम ऊपर वाला हेडलाइन बनाने दे रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको पास ये बता रहा कि व्यंजक 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना n के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या 68 है। तो n का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। इसका लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है। कितना कितना ऑप्शन है देख सकते हैं। ऑप्शन को यहाँ लिख देते हैं। दिया गया 275, 275, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 375 और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 560 और बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 675। तो क्वेश्चन का टाइप ये है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है, गुना डॉट 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 n। और शून्यों की संख्या कितना दिया है, नंबर ऑफ जीरो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। कितना, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 68 आपके पास दे दिया गया है। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले आप लोग फैक्टोरियल के विषय में जान चुके थे, फैक्टोरियल के विषय में हम लोग पढ़ा चुके थे। यहाँ देख रहे हैं कि 1 से लेकर आपको डॉट 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 n तक का संख्या दिया गया है। n तक का संख्या क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ये तो श्योर है कि 4 ऑप्शन में कोई ना कोई n का वैल्यू दिया होगा। और इसको अंतिम में शून्यों की संख्या कितना दे दिया गया, 68 आपको दे दिया गया। तो एक काम कीजिए, आप n की जगह ये वैल्यू आप पुट के देखिए, पुट करके देख रहे हैं कितना लिखेंगे। n की जगह यहाँ पे 275। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 275। इसको हम लिख सकते हैं कितना, फैक्टोरियल 275। तो फैक्टोरियल 275 में काम कीजिए आप, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओनली फॉर नंबर ऑफ 5 को काउंट कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो। तो लिखते हैं कि नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 तो निकालते हैं। तो नंबर ऑफ 5 को निकालने के लिए जानते हैं आप लोग, तो 275 को क्या करेंगे कि 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 आया 5 5 25। एक काम कीजिए, फिर 5 को यहाँ लिख रहे हैं, 55 को फिर 5 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 11 5 55, 11 बार में फिर 11 को यहाँ लिखेंगे, 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना 10। अब तो लगना बंद हो गया, अब तो लगेगा नहीं। इसी संख्या में आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए अगर नंबर ऑफ जीरो आपका 68 आता है तो आपका आंसर हो जाएगा 275। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं कितना आ जाएगा, 55 और 10 65 65 और यहाँ कितना आ जाएगा 65 और 3 68 हो जा रहा है ये।
68। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है कि P इक्वल टू 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 50 ब्रैकेट बंद गुना 55 गुना 60 गुना 65 गुना डॉट 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 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संख्या लिखा गया है, ठीक है, ये संख्या मतलब ये संख्या आपको हो गया सम संख्या, ये संख्या हो गया आपका 5 का डिफरेंस का गुणा किया होगा। अगर सभी संख्या को आपस में गुना कर दे तो अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी। तो आपको मालूम होगा, पिछला वीडियो में हमने बताया था, अगर सम संख्या आपका लगातार दिया गया है, लगातार सम संख्या दिया गया तो इसको हम लोग फैक्टोरियल में लिखते हैं। कितना 50 लिख लीजिएगा फैक्टोरियल में, या डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 50 और गुना 55 गुना 60 गुना 65 गुना 100 को आपस में गुना कर दिया जाए तो अंतिम से शून्यों की संख्या क्या हो। तो इसको बनाने का तरीका ये हो गया आपके पास कि हम लोग क्या जानते हैं कि 2 और 5 का ही मिलन आपस में 0 देता है। तो कहे ना हम इसमें 2 और 5 का काउंटिंग कर लेते हैं। 2 और 5 को काउंटिंग कर लीजिएगा, वही आपका नंबर ऑफ 0 कहलाएगा। तो ये बताइएगा हमको एक बात और कि इस सीरीज में देखिएगा, ये सीरीज आपका सम संख्या दिया गया हुआ है, ठीक है, 2 4 6 2 2 50 तक दिया गया। और ये संख्या आपको दिया गया कहाँ तक, मतलब 55 60 65, ठीक है, आगे आ जाएगा 70। तो यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस में नंबर को लिखा गया। तो इस दोनों श्रृंखला में देखते हैं कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 कितना होगा। अगर आपको नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 का मालूम चल जाए तो ये आपका संख्या बन जाएगा नंबर ऑफ 0, ठीक है। तो एक काम लीजिए, यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला श्रेणी में आपकी 2 की संख्या और ये वाला श्रेणी में 2 की संख्या, दोनों में मिलाकर 2 की संख्या ज्यादा होगा या कम होगा 5 की तुलना में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब लगातार संख्या है तो 2 का संख्या बहुत ही ज्यादा बार होगा 5 की तुलना में। देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 2 मिला, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 में 2 बार 2 है, 6 में 1 बार 2 है, 8 में तो 3 बार 2 मिलेगा, इस तरह 16 में तो 4 बार मिलेगा, 32 में तो 5 बार मिलेगा। इस तरह से आपको 2 की संख्या ये वाला सीरीज में और ये वाला सीरीज में मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा निकल जाएगा 2 की संख्या। अगर आप 5 की संख्या काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 की संख्या क्या होगा, पहले 2 का सम संख्या है तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपके पास 10 में मिलेगा, 10 के बाद 15 तो मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपका सम संख्या 15 आपका हो जाएगा विषम संख्या, फिर मिलेगा यहाँ पे 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, मतलब कि 10-10 के डिफरेंस में आपको मिलता जाएगा, मतलब कि 5-5 के डिफरेंस में आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 5-5 के डिफरेंस में यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 की संख्या क्या होगा, सॉरी 5 की संख्या क्या होगा कि मेरा 2 की तुलना में कम होगा। तो इसलिए काम करते हैं कि हम लोग 5 को ही काउंटिंग कर लेते हैं। तो 5 को यहाँ तक काउंटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से लेकर 10 तक आएंगे, तो 10 में मिलेगा, ठीक है, 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 50 में मिलेगा। इसका बाद में तो जैसे मान लीजिए 15 लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास विषम संख्या हो जाएगा, 25 लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, 35 लेते हैं तो विषम संख्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग विषम संख्या को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ 5 कितना होगा, इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 5 चौक 20, तो 5 गुना 4, यहाँ देख रहे हैं तो 5 छक 30, 5 छक 30, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको देख रहे हैं तो 8 25 40, 5 गुना 8, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 25 गुना 50, तो 25 में 2 बार 5 हो जाएगा, तो 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे काउंट करके देख लीजिए आप, तो 5 की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 5 का पावर 6 हो गया, ये बात वैल्यू। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो 5 की संख्या कितना होगा, तो एक काम कीजिए यहाँ पे देखिए, इसको भी तोड़ के दिखा दे रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 11, ठीक है, इसको लिखेंगे क्या 12 5 60, तो 5 गुना 12, इसको लिखेंगे 13 5 65, 5 गुना 13, ठीक है, दो 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 दो, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 20, 20 25 100। ये काम कीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 55 से जब स्टार्ट किया हुआ 100 तक जा रहा था आपके पास 10 गो नंबर मिलेगा, तो 10 गो नंबर मिलेगा तो 5 10 बार आएगा, 5 5 5 इस तरह करते करते 10 बार आ जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे
5 का पावर 10 हमको कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा कितना 11 गुना 12 गुना 13, ठीक है, गुना 2 2 2 2 20 तक निकलेगा। ठीक है, आगे भी हम नंबर लिख के आपको दिखाते हैं कितना हो गया 11 12 13, यहाँ बचेगा 14, यहाँ पे बचेगा 15, ठीक है 2 2 2, इस तरह से हम लोग 20 तक जाएंगे। एक काम कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा तो 5 का पावर 10, और यहाँ पे जो देख रहे हैं एक काम यहाँ पे देख लीजिएगा तो 5 का पावर 10 है यहाँ पे, और देखिए 15 है तो 15 में भी हमको 5 मिलेगा कितना 5 गुना 3, एक बार 5 मिला, अब 20 में मिलेगा 5 गुना 4, तो एक बार यहाँ मिला एक बार यहाँ मिला, तो 2 को 5 यहाँ मिल गया, तो मेरा पास कितना हो जाएगा 5, 5 का पावर 10, 10 यहाँ पे हो गया, 2 को यहाँ पे मिला, कितना हो जाएगा 10 2 12, तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा इन दोनों का जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 12 5 18, 12 5 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो के विषय में हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 18 जीरो मिलेगा अंतिम से, मतलब सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ जीरो लास्ट से मिलेगा कितना, लास्ट नंबर से आपको 18 को मिलेगा, 18 पर अच्छा नहीं मिलता है, 18 को आपको मिलेगा जीरो। समझ में आ गया दोस्तों। अगर आप इस तरह को गुना करना चाहे तो आपके पास जो भी कैलकुलेटर होगा वो भी आप फाइल कर दीजिएगा, तो इतना सारा को गुना करेंगे तो कितना ही डिजिट आएगा, क्योंकि अंतिम का 18 डिजिट तो आपका सिर्फ शून्य आएगा, इसका पहले तो बहुत सारा नंबर आएगा। इसलिए आप इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो फैक्टोरियल में भी बना सकते थे, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि सम संख्या लगातार हो तो फैक्टोरियल में कैसे इसको काम करते हैं, चलिए इसको फैक्टोरियल भी आपको करके दिखाते हैं। तो फैक्टोरियल में कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लगातार सम संख्या दिया गया है, तो फैक्टोरियल कितना लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 25 लिखेंगे, फैक्टोरियल 25। हालांकि इसको लिखना गलत, हालांकि आपको 25 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल का 50 का सीधा आधार 25 लिखना बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपका नंबर ऑफ जीरो मिलेगा वो सही मिलेगा, समझे। इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ 5 यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ 5 तो फैक्टोरियल में देख लीजिएगा तो कितना देगा 25, तो 500 भागा दिए तो 5 25 25 आ गया, ठीक है। 5 को फिर 500 भागा देंगे तो 5 कम 5 आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो का कितना निकल गया यहाँ पे 6 निकल गया, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल गया यहाँ पे इस सीरीज में 6 निकल जाएगा। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लगातार आप तोड़ भी सकते हैं इसको, 55 से लेकर 100 तक का लगातार आप तोड़ कर भी ले सकते हैं, या सीरीज में जो बताया तो उसमें भी कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार क्या करते हैं कि तोड़ कर ही बनाते हैं। तो 55 दिया और कितना लिखेंगे इसको 11 5 55, तो 5 गुना 11, ठीक है। ये दिया हुआ कितना 60 दिया हुआ, तो 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 5 60, 12 5 60, यहाँ देखते हैं 65, तो 13 5 65, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर आपके पास 70 आ जाएगा, तो 14 5 70, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 का 75 आएगा, 75 में देख लीजिए 75 में आपके पास क्या होगा कि 75 में मतलब 25 दिया 75, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 75 हो जाएगा। अच्छा तो लीजिए 5 गुना 3 75 हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे 80 आते हैं तो क्या हो जाएगा 80 में आपका 16 5 80 आ जाएगा, ठीक है। 5 गुना 16 5 गुना 16 आ जाएगा। अब जैसे कि 80 आ गई, जहाँ 85 में आएंगे तो 17 5 85 आ जाएगा, 17 5 50, इसको ऐसे लिखते हैं 17 5 85, ठीक है। अगर आप 90 में आते हैं तो 18 5 90 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 5 90, 18 5 90 आ जाएंगे। तो आगे भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि 95 आ जाएगा, 95 क्या आ जाएगा 19 5 95, 19 गुना 5, और जब 100 को लेंगे तो 100 कितना आ जाएगा आपके पास 25 गुना 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 गुना 4। तो आप गिनिएगा यहाँ पे तो नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करके देखिएगा तो पूरा वही आ जाएगा 12। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इतना करने का दरकार नहीं है, इतना करने का दरकार इसमें नहीं है। सीधे काम कीजिए, आप इसमें सिंपल वे में इसको बना सकते हैं, इतना मेहनत करने की कोई दरकार नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम लोग 5 जो दिया हुआ तो 5 गुना 11 लिखेंगे, इसको फिर आगे लिखते हैं 12 5 7, तो 5 गुना 12 इसको लिखते हैं
5 गुना 13, तो इसी जगह पर आपके पास चलते जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 20। तो ये काम कीजिए आप क्या है 55 से लेकर 100 तक देखते हैं तो आपके पास 200 संख्या होगा, तो 5 आपको कितना बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 10, तो बचा कितना 11 गुना 12 गुना 13, दो 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 चीज को सवाल लिख देते हैं, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पर गुना 14 गुना 15। ठीक है, दो 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 20। ये काम कीजिए, यहाँ देखिएगा तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 10 यहाँ मिला। अच्छा, यहाँ 15 दे दिया हुआ है, तो 15 का सकते हैं 5 गुना 3, अब 20 को क्या लिख सकते हैं 5 6 20, तो 5 गुना 4। यहाँ भी 1 2 यहाँ 5 यहाँ पे मिला, 5 यहाँ पे मिला, अभी 5 का पावर 10 था, यहाँ 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1, 2 बार 5 मिला, तो 5 का पावर कितना आ गया मेरे पास 12। तो ये काम किया, इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, कितना पहले कितना निकला था आपके पास 5 की संख्या 6 था, यहाँ पे कितना निकला 5 की संख्या 12 निकला। तो ये काम करते हैं कि 12 और 5 और 6 5 कितना निकल गया 12, तो इसको काम कीजिए 12 यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 6 18, 12 6 आपका आ जाएगा 18, यही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। टोटल कितना 18 को जीरो मिलेगा। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा दोनों प्रोसेस से। इसका आंसर भी आपको इस तरह से नहीं दिया गया ऑप्शन डायरेक्ट, इसका ऑप्शन दिया गया कि 20 से कम 57 20 और 36, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपके पास 20 से कम। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देख रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा गया है कि 22 का पावर 121 गुना 35 का पावर 53 प्लस फैक्टोरियल 6 का पावर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 10 का पावर फैक्टोरियल 5 प्लस 42 का पावर 42 गुना 25 का पावर 25 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या आती। तो क्वेश्चन को देखने के बाद ही थोड़ा समझ में आ रहा है कि किस लेवल का क्वेश्चन है आपको। तो चलिए इसको ये सारा प्रोसेस करने के बाद अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो आपको मालूम होगा, पहले हम बताए थे क्वेश्चन कि प्लस और माइनस क्या होता है, आपके पास बाउंड्री होता है। प्लस माइनस क्या होता है, बाउंड्री होता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, आपके पास बाउंड्री होता है। तो आपके पास 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री 3 बाउंड्री दिया हुआ है। तो ये भी आपको बताया गया था कि अगर प्लस माइनस में बाउंड्री हो, ठीक है, तो प्लस माइनस में देखते हैं कि जितना शून्य की संख्या कम होती है, शून्यों की संख्या जितना कम होती है वही आपका नंबर ऑफ जीरो कहलाता है। आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन आपको बताया थे, जैसे कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, कितनों भी जीरो आप यहाँ पर दे दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। प्लस माइनस जब लगा हुआ है तो प्लस माइनस का मार्क हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ठो जीरो दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ठो जीरो दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ठो जीरो दिया हुआ है, यहाँ पे कितना जीरो है 3 3 6 जीरो दिया हुआ है। इसको सारा को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा आंसर कितना 1 ठो जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो की संख्या हो जाएगा आपके पास। तो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा। तो इसी तरीका से ये क्वेश्चन भी आपको हल होने वाला है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को देखना है कि आपको ये फैक्टोरियल में लगा हुआ, तो फैक्टोरियल में लगा उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल के विषय में आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये बताइएगा 222 का पावर 11 लिखा हुआ गुना 35 का पावर 53 लिखा हुआ। इसमें देख रहे हैं कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो कहना हमको 2 और 5, तो शून्यों की संख्या करने के लिए क्या चाहिए हमको, और शून्य गुणनफल के रूप में 2 और 5 का ही हम लोग को जरूरत पड़ता है गुना के रूप में। तब ये दोनों आपस में गुना करके 10 बनाएगा, अंतिम में जीरो की संख्या देगा। तो इसको एक काम करते हैं कि 222 जो लिखा उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 111, इसका पावर कितना हो जाएगा 11, टोटल पावर कितना 11। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 111 था, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 111 गुना 111 का पावर 111। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर कितना हो गया 111। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखते हैं 5 7 35 5 गुना 7, इसका पावर कितना हो गया 53। इसको निकाल दे कितना हो गया यहाँ पे 53 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि इसमें आपका 5 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा तो 5 का पावर 53 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 7 का पावर 53।
इन दोनों में आप चेक करते रहते हैं कि 2 का पावर 11 और 2 का पावर 53 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इन दोनों में आपको शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, तो जिसका 2 और 5 का पावर जिसका कम होता है उतना ही जीरो की संख्या मिलता है। इसमें देख रहे हैं कि जीरो की संख्या कितनी मिलेगी, 53 को हमको जीरो की संख्या इसमें मिलेगी। ठीक है, इस पार्ट में कितना मिलेगी, 53 को जीरो की संख्या मिलेगी। चलिए इस पार्ट में हम लोग चेक करते हैं। देखिए फैक्टोरियल के विषय में दिया गया है, तो फैक्टोरियल आपको पहले लेक्चर में बताया गया था, अगले क्वेश्चन में मतलब कि तीसरा क्लास के वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया गया था कि फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5 तो क्या होगा। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, 120 और 120 का पावर 120। तो यहाँ पे देखिएगा जब 120 को जब गुना करते हैं, 120 को जब 120 बार गुना करेंगे तो आपके पास कितना 120 जीरो मिलेगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो के बेस में कितना जीरो है, 1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं पावर कितना है 120 है। ये जब जीरो जो 120 बार गुना करेंगे तो आपको 120 बार जीरो मिलेगा, 120 बार जीरो मिलेगा। तो सुनिए फैक्टोरियल का पावर 5 का पावर 5 है, यहाँ पे तो देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 6 का पावर फैक्टोरियल 6 सॉरी फैक्टोरियल 7 का पावर फैक्टोरियल 6। इसमें क्या होगा कि जीरो की संख्या क्या होगा कि आपको 53 से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5 में आपका सिर्फ 120 का जीरो मिल रहा है। तो यहाँ तो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका तुलना में ये तो अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका 53 से जीरो की संख्या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हम जीरो की 53 से जीरो की संख्या बहुत ज्यादा होगा। अब इस पार्ट को हम लोग चेक कर लेते हैं। इस पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ 42 का पावर 42 दिया और 5 का पावर 25 लिखा हुआ, तो इसको वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, 2 गुना 42, 2 गुना 21। ठीक है, इसका पावर कितना लगेगा 42, और इसको हम ले सकते हैं 5 गुना 5, इसका पावर कितना लगेगा 25। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कितना लगेगा, 2 का पावर 42 और गुना 21 का पावर 42। अब यहाँ पे देखेंगे कितना लगेगा 5 का पावर 25, यहाँ लिख सकते हैं 5 का पावर 25। तो ये बताइए 2 की संख्या 5 की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की संख्या कितना है आपके पास 42 तो, और इस पार्ट में देख रहे हैं कि 5 की संख्या कितना आ रहा, तो 5 की संख्या 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 की संख्या कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 2 यहाँ पे मिला हुआ और 5 यहाँ मिला हुआ, तो 5 25 कितना हो जाएगा 50। तो इस पार्ट में देख रहे हैं कि जीरो की संख्या कितनी निकलेगी मेरे पास, जीरो की संख्या। तो जीरो की संख्या देखिए 2 और 5 में देख रहे हैं कि किसका पावर कम है उतना ही जीरो मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 42 आपका कम, 42 आपका कम। तो ये बताइए कि सारा प्रोसेस करने के बाद, क्वेश्चन को प्रोसेस करने के बाद मेरा अंतिम से जीरो की संख्या क्या है। यहाँ देख रहे हैं 53 में जीरो है, यहाँ पे 53 से ज़्यादा जीरो है, यहाँ पे आपका जीरो की संख्या कितना निकला इस क्वेश्चन में, कितना हो गया 42। तो मेरा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो के लिए बात किया जाए, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट तो क्या हो जाएगा 42। आपको बताया गया था कि प्लस और माइनस में जीरो की संख्या जितना कम होगा वही आपको अंतिम से शून्यों की संख्या मिलेगा। आपका इसमें देख रहे हैं 53 है, ये 53 से बहुत जाता है, और यहाँ कितना 42, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना अंतिम से जीरो की संख्या 42। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख। चलो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया गया है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ही लंबा लिखा गया। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि सारा प्रोसेस करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद, प्लस माइनस गुना जो भी दिया गया उसको करने के बाद अंतिम से शून्यों की संख्या क्या हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोस्तों अगर प्लस और माइनस दिया होगा, प्लस और माइनस दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी बाउंड्री हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी आपका बाउंड्री हो गया। तो प्लस माइनस वाला क्वेश्चन अभी आपको जस्ट बताया गया था, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन में कभी भी जीरो की संख्या जितना कम होगा उतना ही अंतिम से जीरो की संख्या आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में आपको देख रहे हैं कि जीरो की संख्या किस पार्ट में कम है। जिस पार्ट में कम होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा फ्रॉम लास्ट। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो जीरो की संख्या कितनी है, तो 2 और 5 को यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि 2 और 5 से ही मेरा पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है।
क्योंकि 2 और 5 को गुणनफल नहीं करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, अंत में 0 की संख्या मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या मेरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 4 का पावर 5, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2, तो 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 और यहाँ कितना हो गया, 2 का पावर 2, मतलब कि 5 गुना 10, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। ठीक है, इसमें हमको 2 का पावर कितना मिलेगा, 13, और 5 का पावर जब देखा जाए तो 5 का पावर 5 में एक ही दिया गया, तो 5 का पावर 6 हम लिखेंगे। इन दोनों में 2 और 5 में जो भी पावर कम होगा वही नंबर ऑफ 0 मिलेगा। तो 0 की संख्या कितना मिलेगा यहाँ पे, 0 की संख्या कितना मिलेगा, अभी इस सीरीज में 6 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में पावर कितना कम है, 6 कम है। इस क्वेश्चन को आप चेक कर ले सकते हैं, इस पार्ट को आप। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का पावर 5, इससे तो मतलब है नहीं, 5 और 2 से ही मतलब है, तो 5 हमको यहाँ मिला और यहाँ पे हमको मिलेगा 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 का पावर कितना हो गया, 7 हो जाएगा, तो 5 नहीं मिलेगा। अब यदि 2 का पावर 10 दिया होगा तो 8 का पावर 10 दिया होगा, तो इसको हम ले सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का पावर गुना हो जाएगा, तो 10 दिया 30, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे पास, तो 2 का पावर 30 मिलेगा। ये बताइएगा यहाँ पे 0 की संख्या कितना मिलेगा मेरे पास, अब इन दोनों में कम पावर कौन सा है, तो पावर मेरा कम हो गया आपका 7, तो अंतिम में 0 की संख्या इस पार्ट में कितना हो जाएगा, 7। चलिए इस पार्ट को हम लोग चेक करते हैं, इस पार्ट को चेक कीजिए। देखिए 2 और 5 को ही काउंटिंग करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का पावर 5 दिया हुआ है, इसको 2 का पावर 2 ले सकते हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर पास, 5 गुना 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो यहाँ हम देख रहे हैं तो ले सकते हैं इसको, तो ये काम किया ना, इसको भी एक बार कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छा यहाँ भी तो हमको मिलेगा, इस पार्ट में भी हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 2 का पावर 2 का 4 है, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, 2, और 5 गुना 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गुना 5 का पावर 6 रहने दिए। अच्छा चलिए यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं तो 6 को हम लोग क्या सकते हैं, 2 गुना 6 को हम ले सकते हैं क्या, इसको 2 गुना 3 में ले सकते हैं, 2 से 6 हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 7, इसका पावर हो जाएगा 7, तो 2 का पावर 7, 3 का पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम बोल सकते हैं 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7 इंटू यहाँ दिया हुआ कितना, 7 का पावर 8। तो हमको तो मालूम है सिर्फ 2 और 5 से ही मतलब है। ठीक है, 2 और 5 से ही मतलब है, 3 और 7 से मतलब है नहीं। एक काम के यहाँ पर देख लीजिएगा, तो 5 का पावर कितना हो गया, 6 इंटू यहाँ पे देखो 2 का पावर 12, 2 का पावर 10 लिखा हुआ, 2 का पावर 7 लिखा हुआ, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 2 का पावर 17 हो जाएगा, 2 का पावर 17, 10 का 17 हो जाएगा। चलिए इस पार्ट में मेरा 0 की संख्या कितना मिल जाएगा, देख रहे हैं इन दोनों में कौन सा संख्या 6 दिया है, तो इस पार्ट में मेरा 0 की संख्या 6 मिल जाएगा। इस पार्ट को आप चेक कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ, हम लोग 2 गुना 5 ले सकते हैं, 2 तो 10, इसमें भी 2 है, इसमें भी मेरा पास पावर में 2, समझना 10 लिखा हुआ, 2 पर 10 ले सकते हैं, इसका मात्रा कितना 2, इसका मात्रा भी 2 हो जाएगा। चलिए 15 में क्या लिख सकते हैं इसको, 5 या 15, तो 5 गुना 3, इसका मात्रा में 3, इसका मात्रा में 3, अब 20 जो लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 पचे 20, तो 4 पचे 20 लिखेंगे क्या, 2 गुना 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मात्रा कितना हो जाएगा 4, इसका मात्रा भी 4, इसका मात्रा भी 4, तो गुना करेंगे 2 गुना तो 4 पचे 20 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 की संख्या और 5 की संख्या कितना है, तो 2 की संख्या में काउंट करते हैं तो 2 यहाँ मिला, ठीक है, और यहाँ पे 4 4 8 और यहाँ पे 4 8 हुई है, तो 4 4 8 8 2 10, 10 गुना हमको मिल जाएगी 2 की संख्या, और 5 की संख्या काउंटिंग कर लीजिएगा, तो 5 यहाँ मिला, 5 यहाँ मिला, 5 यहाँ मिला, 5 यहाँ मिला, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 जो है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2, तो कितना हो गया, 3 2 5 और 4 9, तो 5 की संख्या कितना हो गया 9। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ 0 कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में 2 और 5 में जो जिसका पावर कम है वही आपका नंबर ऑफ 0 होगा, तो 0 की संख्या इसमें कितना होगा, इस पार्ट में कितना हो जाएगा, नोट हो जाएगा। ये बताइएगा इस पार्ट में आपका 6 तो मिला, इस पार्ट में आपका 7 तो मिला, इस पार्ट में आपका 6, इस पार्ट में नोट, तो सबसे कम 0 किसमें, ये दोनों में, तो अंतिम में 0 की संख्या आपके पास 6 तो होगा। समझिए नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट से आपको मिल जाएगा कितना 6।
चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख रहे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से बोल रहा है कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं और अंत पर शून्य की संख्या क्या होगी, अंत से शून्य की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए आप ये जो क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 से लेकर लगातार संख्या प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 100। आपको मालूम होगा पिछला वीडियो में दिखाया गया है सब, इसको क्या बोलेंगे फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम फैक्टोरियल 100। तो फैक्टोरियल में जो भी क्वेश्चन दिया गया उसमें सिर्फ नंबर ऑफ 5 निकालिएगा, तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, अंतिम से 0 की संख्या आपको बताएगा। नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिएगा फैक्टोरियल में। तो क्या काम कीजिए, निकालते हैं नंबर ऑफ 5 कितना देगा, 100 को 5 से भागा देंगे, 5 से तब तक भागा देते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य 5 से छोटा ना हो। इनसे बात सुन लीजिएगा, 100 में 5 से तब तक भागा देते रहेंगे जब तक शेषफल आपका छोटा ना हो जाए 5 से। तो कितना देगा 5 गुना 10 20 25 100, 20 बार में घटा एक काम कीजिए 20 को यहाँ लिखिए फिर 5 से भागा देंगे, तो 5 6 20 4 आया, ठीक है कितना बचा 4 बचा। अब तो लगेगा नहीं यहाँ पर 5 6 20 पूरा करिए 0 बचा, तो कितना देगा नंबर ऑफ 0 आपके पास 20 4 24 को 0 होगा अंतिम से। नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्यंजक 2 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना डॉट 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 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो दिखा हुआ है कि शुरू से आपका सम संख्या लिखा गया, शुरू से लेकर सम संख्या लिखा गया। अगर शुरू से लेकर विषम संख्या लिखा रहा तो सॉरी 1 से लेकर लगातार संख्या लिखा रहा तो उसको हम लोग लिखते क्या फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो दिखा गया है कितना 2 से लेकर 2 4 6 8 9 की सम संख्या का सीरीज लिखा गया है। तो पूछ रहा कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। इससे पहले हम लोग तीसरा क्लास के वीडियो में हम लोग सम संख्या का सीरीज के विषय में पढ़ चुके थे। अगर आपने नहीं देखे हैं सम संख्या का सीरीज का क्वेश्चन निकालने के लिए तो आप तीसरा वीडियो खोलकर देख सकते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बात करते हैं। अगर सम संख्या में श्रेणी दिया गया है और आपसे नंबर ऑफ 0 पूछ रहा है तो अंतिम वाला जो भी संख्या है इसको हम लोग फैक्टोरियल में लिख लेंगे आधा करके। ये 100 दिया हुआ फैक्टोरियल में कितना रखेंगे 50, 200 रहता तो 100 लिखते हैं, 50 रहता तो 25 लिखते हैं, 20 रहता तो 10 लिखते हैं। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना दिया गया 100 दिया हुआ तो फैक्टोरियल में कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे। हालांकि इसको लिखना सही नहीं है, गलत है, ठीक है। लेकिन आप एक काम कीजिए कि फैक्टोरियल 50 को जब हम तोड़ के देखेंगे तो मेरा पूरा वैल्यू आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ इसको बनाएंगे तो नंबर ऑफ 0 की संख्या आपको बराबर मिलेगी, नंबर ऑफ 0 की संख्या आपको राइट मिलेगी। ये आपका एक बोला जाए तो एक कॉन्सेप्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। तो फैक्टोरियल में आ गया तो नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए। कभी भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन मिले आपसे तो नंबर ऑफ 5 निकालिएगा, नंबर ऑफ 0 मिल जाएगा। तो एक काम कीजिए फैक्टोरियल 50 है तो 5 से भागा दीजिएगा तो 5 गुना 50 कितना आ गया 10, फिर 5 से भागा देंगे तो 5 गुना 10 करिए। आप क्या करें इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा 10 2 12, यही मिलेगा मैंने कहता नंबर ऑफ 0 अंतिम से शून्य का संख्या कितना मिलेगा मेरे पास 12 को मिलेगा। इसमें कि सभी संख्या को जितना दिया गया 2 4 6 सभी संख्या को लगातार आप गुना कर दीजिए 100 बार 100 तक, तो आपको अंतिम से जो है ना 12 ही संख्या को मिलेगा 0 इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इधर तो बहुत सारा संख्या मिलते रहेंगे जो आप काउंट भी नहीं कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर 2 मिनट के अंदर में बनाइए इसको। चलिए देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में 1 से लेकर लगातार संख्या दिया गया प्राकृतिक संख्या, तो लास्ट वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000। फिर से फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपका बन गया। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन बन गया, इसमें आपका कीजिए नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 को निकाल लेंगे। ये काम कीजिए 1000 में 5 से भागा देते रहिए जब तक शेषफल 5 से छोटा ना हो। कितना लिखेंगे तो 200 बचे
200 बचे हो जाएगा 1000। फिर काम कीजिए यहाँ पे 200 में 500 भागा देंगे, कितना देगा 520, 40 बार में 40 को यहाँ लिखे 500 भागा देंगे तो 540, ठीक है। फिर क्या कीजिए आपको यहाँ लिखे 500 भागा देगा तो कितना देगा 5 कम 5, और बच रहा 3 लगेगा नहीं तो काम कीजिए सबको जोड़ लीजिए, सबको यहाँ पे जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कितना देगा 249, आपके नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। अंतिम जो शून्यों की संख्या इस क्वेश्चन में आपका 249 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास इस प्रकार से दिया गया है कि 2 गुना 4 गुना 6 डॉट 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 200 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट हम पहले भी बताए थे 2-3 क्वेश्चन के पहले, तो आप सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा 12, 24, 18 और 20 आपको दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन आपको यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। अगर किसी प्रकार से कुछ कमी हो तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आपके पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को हमको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।